Hello everyone, welcome to Learn Zoology. This is our first series of immunology and this is typically for BSc Zoology. ठीक है, तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनोलॉजी. ठीक है, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनोलॉजी क्या है, बेसिकली इम्यून सिस्टम क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे ये काम करता है और क्या इसकी टाइप्स हैं. तो आज का वीडियो जो है ये जनरल रहेगा. हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये जानकारी लेंगे कि सिस्टम एक्चुअली क्या है. तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, इम्यून सिस्टम इज़ योर बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर आकर के हमारे शरीर में इन्फेक्शन कॉज करती हैं. आमतौर पे बहुत सारी इन्फेक्शंस आपको देखने को मिलती हैं. कभी कभी पेट दर्द होता है, कभी ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, बुखार हो जाता है. ये सारी चीज़ें भी इन्फेक्शंस ही हैं. दीज आर टू स्टार्ट ऑफ विद द सिंपलर वंस. इसके अलावा कुछ सीरियस इन्फेक्शंस हो जाती हैं. जैसे कभी कभी हेपेटाइटिस हो जाता है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, कलेरा हो जाता है, मलेरिया हो जाता है फॉर दैट मैटर. ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी इन्फेक्शंस हैं. एंड ये क्यों होती हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म आपके शरीर के अंदर आ गया है और ये आपको बीमारी दे रहा है. तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो हमें देता है प्रोटेक्शन. किन किन चीज़ों से? ये ऐसे जो ये डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनसे हमें हमारा सिस्टम जो है निजात दिलाता है. हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइक कोई इन्फेक्शन होगा ही नहीं. ये बहुत कम होता है. बिकॉज देखो, अगर आपको पता है कि युद्ध होने वाला है तो आप युद्ध के लिए तैयार रहोगे, है ना. आपको पता ही नहीं है युद्ध होने वाला है तो तैयारी करना मुश्किल है. ठीक है, तो बॉडी में भी यही सब चलता रहता है. बॉडी कैन अंडरस्टैंड कि अभी जो टाइम है इस टाइम पे द बॉडी इज़ फाइन, थिंग्स आर डूइंग वेल. पर जैसे ही कोई डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है एंड जंग छिड़ जाती है. राइट. अब तो प्रोटेक्शन और किस चीज़ से? यू गेट फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट्स, यू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट माल फंक्शनिंग सेल्स लाइक कैंसर एंड वेरी टिपिकली फॉरेन सेल्स और पार्टिकल्स. तो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं. इन्फेक्शियस एजेंट्स का मतलब ये हो सकता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई लिविंग प्रोटीन है, वो भी हो सकता है. माल फंक्शनिंग सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो ठीक से नहीं काम कर रही. माल फंक्शन इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. ठीक है, तो कुछ ऐसा है जो ठीक से नहीं काम कर रहा. अब उसका एक एग्जांपल हो सकता है कैंसर. कैंसर की सेल्स में हम प्रोलिफरेशन देखते हैं. यू हैव हर्ड दिस वर्ड प्रोलिफरेट और प्रोलिफरेशन. तो प्रोलिफरेट का मतलब ये होता है कि बिना रुके ये मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं. और जब ये बिना रुके मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो एक ऐसा मसल मास सा तैयार हो जाता है, ये ऐसा कुछ. तो ये मास जो होता है ये बॉडी को परेशानी देता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर फॉरेन पार्टिकल्स एंड ऑल. देन एक चीज़ है बेसिक इम्यूनिटी. ये इम्यूनिटी जो है ये हमारी बॉडी हमें देती है तब से जब से हम पैदा हुए हैं. ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स के फ़र्क पे. तो बॉडी को ये पहचानना रहेगा कि जो सेल है वो सेल हमारे शरीर का सेल है या बाहर का सेल है. अब देखिए, इम्यून सिस्टम तो सब में है. फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स के साथ जो है छेड़खानी कर रहा है, उन्हें तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है. अब ऐसा हो जाता है ना अगर, तो देर इज़ अ कंडीशन विच इज़ नोन एज ऑटो इम्यूनिटी. और ऐसी डिसीज़ेस को हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसीज़ेस. ठीक है, तो तब क्या होगा कि हमारा सिस्टम हमारे ही शरीर के कणों को ध्वस्त करता हुआ चला जाएगा. बट ये जनरली नहीं होता है. ठीक है, ये बहुत कम केसेस में होता है, ये जनरली नहीं होता है. नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स की वजह से हमें ज़्यादा परेशानी होती है. तो ये सेल्फ और नॉन सेल्फ का जैसे पता चल गया तो बस हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गई. जो नॉन सेल्फ जो है तो वो उसके साथ में इट विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज
नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स विच कैन बी पार्टिकल्स, फॉर दैट मैटर डस्ट पार्टिकल्स के जैसे खूब सारे जिन लोगों को डस्ट एलर्जी है, अगर वो थोड़ा बहुत भी एक्सपोज हो जाते हैं डस्ट पे तो तुरंत उनकी छींकें निकलने शुरू हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज इम्यून सिस्टम जानता है कि यार नाक के अंदर कुछ चला गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसा गया है जिसका ट्रैक्ट में होना जो है ये खतरनाक है शरीर के लिए। ओके, ऐसे में छींक आती है और छींक के साथ साथ वो डस्ट पार्टिकल जो है वो बाहर निकल आता है। तो इनफैक्ट इंसान तब तक छींकता है जब तक वो डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं चला जाए। आई होप यू आर क्लियर। तो सॉरी, आगे देखते हैं। एंड देन जैसा कि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि नॉन सेल्फ और सेल्फ में क्या अंतर है। अब यहाँ पे देखिए, वन क्लास ऑफ नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंटीजेंस। ठीक है ना, तो यू कॉल देम एंटीजेंस। एंड ये जो एंटीजेंस हैं ये एक स्पेसिफिक नाम है जो हम देते हैं किसी ऐसे सब्सटेंस को विच इज़ अगेंस्ट द बॉडी। ऐसा कुछ भी जिसका काम शरीर के नॉर्मल एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करना होगा या बॉडी की जो ग्रोथ रहे, डेवलपमेंट है, इसको ब्लॉक करना होगा, ये सारी एंटीजेंस हो जाएंगी। कैसे कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारी एंटीजेंस हो जाएंगी। वायरसेस हैं, ये एंटीजेंस हो जाएंगी। डस्ट पार्टिकल्स हैं, एंटीजेंस हो जाएंगी। पोलन ग्रेन्स हैं, ये भी एंटीजेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो एनीथिंग विच कैन कम फ्रॉम आउटसाइड, इसीलिए ना हम इनको फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन कम फ्रॉम आउटसाइड, इन्वेड योर बॉडी, अटैक इट एंड कॉज ट्रबल। ठीक है, ये एंटीजेंस होते हैं। अब टेक्निकली अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये एग्जैक्टली बाइंड करती हैं इम्यून रिसेप्टर्स पे। आपको पता है कि जैसे एक ये सेल है, इसके सरफेस पे देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स। आमतौर पे बड़े सारे रिसेप्टर्स होते हैं, एक एक रिसेप्टर एक एक काम के लिए होता है। बट जब ये जैसा कि एक इम्यून स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में कांटेक्ट में आ गए, तो ये एंटीजन वो सब्सटेंसेस हैं जब एक बार कांटेक्ट में आ जाते हैं इम्यून रिसेप्टर्स के साथ तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट कर जाते हैं। मतलब हम आमतौर पे बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो आते ही लोगों को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना, तो उनके आते ही समय ऐसा बन जाता है कि सामने वाला चिढ़ ही जाता है। तो यही समझो कि एंटीजेंस का भी यही काम है। अब जो चिढ़ जाना है दैट इज इक्वल टू योर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, बट नॉर्मली जब हम चिढ़ते हैं तो कुछ और ही हो जाता है, बट यहाँ पे जब इम्यून रिस्पॉन्स छिड़ जाता है तो हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करने का जो पहला स्टेज है उस स्टेज पर चली जाती है। ठीक, अब देखें इम्यून सिस्टम क्रूशियल क्यों है। इम्यून सिस्टम क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इसकी मॉलिक्यूल्स जो होती हैं, इसकी मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ये सारी जो होती हैं ये हमें प्रोटेक्शन देती हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देती हैं, नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देती हैं। स्पेसिफिक से व्हाट विल आई मीन कि जैसे एक कोई परेशानी है आपके बॉडी में, कुछ आ गया, जैसे हम डस्ट की बात कर रहे थे, तो डस्ट है तो डस्ट से वो आपको निजात दे देगा। ठीक है, और या फिर जैसे कभी कभी हो जाता है हमारे साथ में कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है लेकिन सिर्फ ऐसे ही हमारी हालत ख़राब है। जैसे आम तौर पर जब हमें कोल्ड हो जाता है, जनरली जब हमें कोल्ड हो जाता है तो वो नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा स्पेसिफिक की हम बात करें तो जैसे हम एक पर्टिकुलर एक फ़लाने बीमारी के लिए एक फ़लाने टाइप की दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो दवाई इस्तेमाल करते हैं तो दवाई काम करनी चाहिए ना, तो दवाई के काम कराने को हम कहेंगे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, आगे चल के हम जानेंगे। तो देन इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल टॉक्सिन्स। माइक्रोबियल टॉक्सिन्स क्या हैं? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर आने के बाद में रिलीज़ करने लग जाता है कि मतलब भैया वो तो अपने काम में लग गया कि उसे अपने आप को संवारना है, निखारना है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, वगैरह वगैरह। तो ये करते समय जो है ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, ये रिलीज़ होती हैं, ये टॉक्सिन्स का काम करती हैं, अर्थात ये पॉइजन का काम करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बंदा मर ही जाएगा, पर ये टॉक्सिकेटिंग होती हैं, मतलब शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ट्यूमर सेल्स, इनकी हम बात पहले कर चुके हैं, जस्ट अभी अभी हमने बात करी इसकी। देखें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी में हमें दो टाइप्स मिलेंगी, एक आपको मिल जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
एक आपको मिलेगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरी आपको मिलेगी इनेट इम्यूनिटी। ये इनेट जो है ये तब से हमारे साथ है जब से हम पैदा हुए हैं। तो कहते हैं ना कि बंदा जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी की एक स्ट्रेंथ होती है डिसीज़ को फाइट करने की, फिर चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बुजुर्ग ही क्यों ना हो। जैसे आपने देखा होगा हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं या हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनको बहुत जल्दी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी ज़ुकाम वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको तो भैया साल में एक आधी बार बुखार होता है, ना हुआ तो वो भी नहीं। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी जो है वो कहलाएगी इनेट इम्यूनिटी, जो हमारे साथ तब से है जब से हम पैदा हुए। अब एक्वायर्ड क्या है? एक्वायर्ड वो है जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, कि मतलब जैसे लाइफ टाइम में हमें बहुत बार जुकाम होता है, बहुत बार खांसी होती है, कभी पेट में भी दर्द हो जाता है एक आधी बार, कभी बदहज़मी हो जाती है। अगर ये इन्फेक्शंस की वजह से है तो एक बार ही जब हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स आ गया हमारे अंदर, तो अगली बार से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये इम्यूनिटी क्या की हमने, ये एक्वायर की, ये हासिल करी है हमने। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी। अब आते हैं इनेट इम्यूनिटी में आपको एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी, पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी। एक्टिव इज ड्यूरिंग राइट एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, पैसिव इज पोस्ट दैट, कि मतलब कहीं और पर से आपको एंटीबॉडीज़ डेवलप की कराई मिल गई हैं। ये आपको जनरली तब देखने को मिलता है जब मदर्स की बॉडीज़ में से हमारे बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ आती हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हम पहली बार माँ के दूध का सेवन करते हैं, तो मदर की बॉडी में से, मम्मी की बॉडी में से हमारे अंदर जो है एंटीबॉडीज़ आती हैं, ये पैसिव हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिव का मतलब ये कि आपको खुद को इन्फेक्शन हुआ है, आपकी खुद की बॉडी ने एंटीबॉडीज़ डेवलप करी हुई हैं एंड डिसीज़ का ट्रीटमेंट आपके शरीर ने अपने लिए खुद किया हुआ है। पैसिव इम्यूनिटी वो है जब आप बाहर से एंटीबॉडीज़ पा जाते हो। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल्स देखो। नेचुरल में आपको मिलेगी एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन, तो ये लाइव इन्फेक्शन है। आर्टिफिशियल इज जब आप एक वैक्सीनेशन लेते हो, जैसे कोरोना के टाइम पे हमने लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल हम बना पाए वैक्सीन, एंड जब वो वैक्सीन लिया फिर कोरोना होना बंद हो गया। अब आमतौर पे बहुत कॉमन केसेस में भी हम देखते हैं पोलियो की वैक्सीनेशन होती है, बीसीजी की वैक्सीनेशन होती है, वगैरह वगैरह। तो वैक्सीनेशन आपने ली हुई है तो आपका वैक्सीन जो है वो काम करेगा। तो ये कहाँ से आई है? आर्टिफिशियल है, ये आपके शरीर के अंदर नेचुरली नहीं बना है, ये आर्टिफिशियली हुआ है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। अब पैसिव इम्यूनिटी देखिए, यहाँ पे नेचुरल जो है हम अभी बता रहे थे कि मदर की बॉडी में से बच्चे में आया, ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना। यहाँ पे हमने इंजेक्शन कुछ नहीं लगवाया, ये आ गया नेचुरली। जब बच्चा दूध पीता है माँ के यहाँ से तो उसके शरीर में ये चीज़ें आ जाती हैं। सो दैट इज़ नेचुरल। अब आइए आर्टिफिशियल पे। यहाँ पे इंजेक्शन, इन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें होती हैं, जनरली नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी हो जाती है तो इन्फ्यूजन किया जाता है, एंड दिस इन्फ्यूजन इज़ यूजिंग गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन। तो दिस इज़ अ डिफरेंट केस, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमने ये सीखा कि बेसिकली इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी की टाइप्स क्या हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम लेंगे पूरी जानकारी। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू अगेन।